वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। एक्टिव पैसिव की सीरीज में हम लोग असर्टिव सेंटेंस को पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस की, जो कि हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है और कैसे इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं, और पहचान कर फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको हम समझकर आसानी से बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आज हमारा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव। आज हमारा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लें कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो पहचान के लिए इसकी पहचान को हम लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा पहचान? वाक्य हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क दिया होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि वाक्य हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है। अब अगर हम बात करें इसके रूल की, तो इसमें हमारे दो टाइप के रूल्स होते हैं। एक हमारा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना आप लोगों को कंपलसरी होता है। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। ये आपका सेकंड रूल हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इसके ऊपर हमने इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हमारा डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट और बहुत सारे हमारे आ जाते हैं। इनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या हो जाएंगे, जैसे हमने बात किया व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, which, etc. इसमें आपका हाउ, etc. इस प्रकार से हम जान जाएंगे कि अगर हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस शुरू है तो उसके लिए ये रूल अप्लाई होगा, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो उसके लिए हमारा ये रूल अप्लाई होगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा, पहला सेंटेंस है डू यू लव हर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम बात करें कि हमारे पहचान से मेल खाता है या नहीं, तो हमने कहा कि वाक्य हमारा किससे शुरू होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या नजर आ रही है हमें, डू, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। और कहा गया कि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिल गया, जिससे कि हम पहचान गए कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब अगर हम बात करें
कि इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे। तो पैसिव बनाने का बहुत ही सिंपल सा रूल है जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। उससे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सबसे पहले हमें तीनों चीज़ों को अलग करना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट को हमें अलग कर लेना होता है। कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? क्या यहाँ पर डू लगेगा? चलो हम मान लेते हैं कि अभी फिलहाल यहाँ पे डू लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या आएगा? ऑब्जेक्ट हमारा हर लिखा है, हर इधर आता है तो क्या हो जाता है? सी हो जाता है। फिर कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लव का थर्ड फॉर्म हो गया लव्ड हो गया। लेकिन अब कहा गया कि बाई लगा दो, उसके बाद में फिर क्या कहा गया कि सब्जेक्ट लगा दो। सब्जेक्ट हमारा यू था, यू लगा दिया गया। एक्स्ट्रा कहा गया, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, इसलिए क्या लग गया? क्वेश्चन मार्क लग गया। अब जरा याद करो कि डू और डज किसकी हेल्पिंग वर्ब होती थी, किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती थी? तो ये डू और डज हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती थी। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पैसिव बनाते थे तो क्या रूल लगाते थे, वो जरा मैं आप लोगों को लिखकर बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा अगर कुछ होता था। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव का रूल हो गया, ये पैसिव का रूल हो गया। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में देखो कहीं डू आया था? डू नहीं आया था। इसका मतलब कि यहाँ पे डू का यूज नहीं होगा। डू के जगह पर इन तीनों में से कोई एक यूज होगा, लेकिन किसके अनुसार? हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पे प्रयोग हुआ है उसके अनुसार, यानी सी के साथ इज एम आर में से हमारा क्या प्रयोग होगा? हमारा प्रयोग होगा यहाँ पर इज, इसलिए यहाँ पे हम प्रयोग किए इज। तो इसका जो पैसिव बनेगा डू यू लव हर का इज शी लव्ड बाय यू, ये आपका पैसिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो टेंस होगा उस टेंस को पहचान कर उसका रूल लिखकर उसके बाद में हम इसको पैसिव बनाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक और सेंटेंस देता हूं, एक और तरीका बताता हूं जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सकें और इसका पैसिव बना सकें। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो हमारा एग्जांपल हो जाता है डज शी सिंग अ सॉन्ग। ये हो गया कि अगर डज शी सिंग अ सॉन्ग हो गया तो सबसे पहले हमने कहा कि सब्जेक्ट ढूंढेंगे, वर्ब ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमें ढूंढना है कि ये कौन सा टेंस है। हमने डज देखा तो ये हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका रूल हम लिख लेते हैं कि इसका रूल क्या होता है। हमने यहाँ पर इसका रूल लिख दिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल हो गया जैसा कि मैंने यहाँ बताया। अब अगर हमने तीनों चीजों को ढूंढ लिया है, किन तीनों चीजों को? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को, तो हम डायरेक्ट बना देते हैं इसको पैसिव। जैसे आ सॉन्ग के साथ इज एम आर में से इज, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग का थर्ड फॉर्म संग, उसके बाद में बाय, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यानी सी उधर गया तो हर हो गया और क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लग गया। अब हम कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे तो कहा गया कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है। बस यहीं पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब ये बाद में लिखे हो ना, इसी को उठा के यहाँ पे आगे लगा दो। यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे? इज लिख देंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे। ये पैसिव हमारा आसान शब्दों में बनकर तैयार हो जाता है। चलिए मैं एक सेंटेंस देता हूं आप लोगों को एक्सरसाइज के लिए, फिर मैं बताता हूं कि क्या बनेगा। अगला सेंटेंस मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूं, उसको आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आर दे ईटिंग एप्पल्स। ये आप लोगों को इसका पैसिव बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, यानी इसका पैसिव क्या बनेगा। एक सेंटेंस मैंने ये दे दिया था, एक सेंटेंस की मैं अगर और बात करूं तो ये आपका एक सेंटेंस और हो जाता है जो कि होगा डिड ही राइट अ लेटर टू मी।
ये बी बना के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस की कि ये कैसे बनेंगे, कैसे बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनता है। सेंटेंस है वाई हैज रमेश नॉट सोल्ड हिज स्कूटर। ये हमें बनाना है पैसिव। सबसे पहले तो अगर हम रूल की बात करें, पहचान की बात करें, तो उसको हम चेक कर लेंगे। कहा गया या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। यहाँ पे क्या नजर आया, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है हमारा सेंटेंस, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसके बाद में हम रूल को देख लेते हैं। रूल कह रहा है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। अगर हम इसकी पैसिव बनाते हैं, चलो हम पैसिव बनाते समय सबसे पहले क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। यानी जो क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस में आया था उसको वैसे ही एज इट इज मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिज स्कूटर हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कह रहा है ढूंढो, ऑलरेडी दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है अभी बताते हैं। फिर सब्जेक्ट ढूंढो, मैंने कहा सब्जेक्ट ढूंढ लिया। अब हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है तो परफेक्ट टेंस होता है, इसलिए थर्ड फॉर्म यहाँ ऑलरेडी दी हुई है। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिज स्कूटर। उससे पहले अगर हम बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की रूल की क्या बात होती है, तो इसमें रूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा रूल होता है। अब इसी पे हमें अप्लाई कर देना है। हमने कहा पहले ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया। फिर कह रहा है हैज हैव में से कोई एक लगाओ, हैज हमने लगा दिया। फिर कह रहा है बीन लगाओ, बीन हमने लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होती है क्योंकि टेंस कौन सा है, टेंस है परफेक्ट टेंस, इसलिए दिया हुआ है। फिर हम कह रहा है कि बाय लगाओ और सब्जेक्ट को उसके बाद में लिख दो। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन बात आती है कि ऑब्जेक्ट के पहले हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आया है, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम आगे लगा देंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, वैसे बनकर तैयार हो जाएगा। नहीं समझ में आया है, देखिएगा फिर से एक बार, और फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। और जो है जिसको समस्या होगी उसको आसान शब्दों में और करने का प्रयास करूंगा। सेंटेंस होगा वाई विल यू कॉल मी अगेन। ये आपका होमवर्क हो गया है, जिसको आप लोग मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक सेंटेंस और करवा रहा हूं, जिसको आप अपने सेंटेंस को बनाकर चेक करिए कि कितना सही बन रहा है। When do you पोस्ट द लेटर। ये आपका सेंटेंस है जो अभी आपको बनाना है मेरे साथ। इसका अगर हम बात करें तो सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए हमने कहा कि हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड अगर दिया है तो क्वेश्चन वर्ड को वैसे ही लिख देंगे, हमने वैसे ही लिख दिया। फिर कहा सब्जेक्ट ढूंढ लो, वर्ब ढूंढ लो और फिर हमारा ऑब्जेक्ट ढूंढ लो। तो उस व्हेन के बाद में हमने कहा कि ऑब्जेक्ट ढूंढ लो, उससे पहले हमें जानना है कि टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, जिसका रूल आप लोगों को अभी हम बता चुके हैं, जान लीजिए। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होता है। इसी रूल पे हमें अप्लाई कर देना है। ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है जो कि है द लेटर, और द लेटर के साथ हमारा इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा। पोस्ट का थर्ड फॉर्म हो जाता है पोस्टेड हो जाता है। बाई आ जाएगा, सब्जेक्ट यू है, यू उधर गया तो यू का यू ही रह जाएगा, और कोई एक्स्ट्रा चीजें दी नहीं है। अब देखो यहाँ पे रूल कहता है क्या, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट लिखा है, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारा जो बाद में आया है उसी को उठाकर हम पहले लिख देंगे और यहाँ से उसको हटा देंगे, हमारा पैसिव बन जाएगा। चलिए अगले सेंटेंस की बात करते हैं, जो आपका होमवर्क होगा वो आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं जो कि हो जाएगा वेयर वॉज अब्दुल क्लीनिंग द कार।
ये आपका जो है पैसिव है, इसको आपको पैसिव बनाना है, ये बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके बाद में मैं आप लोगों को एक जो है पूरी एक्सरसाइज दे रहा हूँ इंट्रोगेटिव का, जिसमें आपके दोनों होंगे, हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होने वाले सेंटेंस होंगे और क्वेश्चन वर्ड से भी शुरू होने वाले सेंटेंस होंगे। तो आप इस एक्सरसाइज को बना के उसका जो है स्क्रीनशॉट आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसको आप पिन कर सकते हैं, जिसको मैं देख लूंगा और अगर कोई मिस्टेक होगा तो मैं उसको करेक्ट करवा दूंगा। तो इसकी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को इस वीडियो में अभी आगे दे दूंगा। चलिए, इस प्रकार से मैंने समझा दिया है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक सेंटेंस और देना चाहूंगा, जो कि बनवाना चाहूंगा या देना चाहूंगा, है सेंटेंस when had Ram not done the वर्क। अगर हम इसकी पैसिव की बात करें तो पैसिव क्या बन जाएगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो उससे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया है, हम क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड आया है, परफेक्ट है तो परफेक्ट में हैड ही रहेगा, फिर जो हमारा सब्जेक्ट होगा द वर्क हो जाएगा, वर्क हमने लगा दिया, फिर नॉट देखो राम के बाद आया है यानी सब्जेक्ट के बाद में आया है तो द वर्क के बाद में हम नॉट लगा देंगे और हैड के बाद में इसमें बीन आ जाता है, बीन लगा दिए, डन लिख दिए और डन के बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है डन बाय राम, ये आपका पैसिव बन जाता है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए, एक सेंटेंस मैं और आपको दे रहा हूं घर से होमवर्क के लिए, जिसे आप करके और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे बनेगा। ये आपके घर के लिए सेंटेंस है, when will she sing a song। ये आप लोगों को बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।